होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए हमजा शहबाज शरीफ और एक बुजुर्ग मुस्लिम लीगी के साथ। जनाब आता साहब, इन्हें पहचाना आपने? ये गर्ल्स रोड वाले। आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या हालचाल है? ठीक है मैं। वो ये कैसे बोल रहे हो? मैं चक्कर ला लेना नैब के ऑफिस से इंजी बात निकलनी दिन रात सानू उत्थे बुलाई जांदे। मैंने कहा मैं नौकरी दे दो, मैंने इत्थे भाई रखो अपने को। अच्छा, नैब ने घर पे छापा मारा, आप तय खाने में छुपे रहे, उसके बाद आपने सीढ़ी लगाई, बड़ी महारत के साथ आपने दीवार फांदी। भाई कमाल है, इतना डर था आपको गिरफ्तारी? रोज मैं सीढ़ी लाना कबूतर खे मैं की हो गया थानू? तो मैं रोज चढ़ना, किसी बच्चे ने तस्वीर खींच के पाती है। अच्छा, एक पापड़ फरोश और एक मुर्दा शख्स आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजते रहे। यार ये कहाँ होते हैं ऐसे लोग? किसी को भी वही करना करना है। आपके साथ यही बातें होंगी अब तमाम उम्र के बाद भी? उम्र तो बाद की होता यार, डरावनियां गल्लां बहुत करता है। शुक्र है आपको भी डर आना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होना शुरू हो गया है कि भी दाल में कुछ काला है। ये सब कुछ हमारे खिलाफ चल रहा है मामला। यार ये बंदा बहुत बोलता है, इन्हें पता गुल्डा की है कि इन्हें कमाया है हक लाल दा। इन्हें मेहनत नहीं की थी, इन्हें साढ़े घर मेहनत करे 2 नंबर पैसा कमाया, फिर समझ आवे। अच्छा, हक लाल का कमाया है और मेहनत नहीं की। हमारे ख्याल में बैठे बिठाया आ जाता है। बैठे बैठे नहीं होता, हक लाल बस कमा लिया, ठीक है। जिस तरह से डर डर के कमाया सिस्टम ही हो रहे। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰੋਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਧੁੱਪ ਚ ਇतना ਘੜਾ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। आप क्या किस्मत का हाल बताते हैं? बड़ा रिजर्व जिहा भांडे इंज करके मंगते ने भाई। पापा तू क्यों पंगे लेना? पान खाने वाला सप हुंदा। अच्छा जी, इनके बरादर खुर्द वैसे तो मेरे दोस्त हैं वो, और बहुत माकूल आदमी। इनके भाई होने के बावजूद इंतहाई माकूल है सुलेमान शहबाज। उनके असासों में मुबैना तौर पर 85-100% इजाफा हुआ है। कारोबार किया उन्हें? ये सारा कारोबार ही करते हैं, सियासत, इक्तदार, हुकूमत कारोबार है इनके लिए। अच्छा जनाब, ये मौसूफ और इनकी पूरी फैमिली अपना सोर्स ऑफ इनकम बताने से ताहाल कासिर है। और इनके वालिद साहब, अफसोस से कहना पड़ता है, वो भी दोस्त हैं और मैं अब भी उनकी बड़ी कदर करता हूँ। 59,000 रुपया गालबन उनकी तनख्वाह है बतौर वजीर आला पंजाब, और यही उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है कि यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करता। और अरबों रुपए की जायदाद तवातर के साथ खरीदी जाती रही है। इस पे क्या कहेंगे हुजूर? भाई ने आने ने गल्ले बनाए सी जिथों ठीक पे आंदा सी विच। आपको समझ आई कि इन्होंने मुल्क के साथ क्या कुछ किया? आ रही थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। 70 साल कम से कम आपकी उम्र है मेरी। यहाँ और समझ आपको अब आ रही है। तुसी पुराने नून लीगी हो? पुराना मुस्लिम लीगी है बेटे। नून लीग वाला पंगा मैं हुण ले बैठा। ये उम्र ਤੁਹਾਡੀ वैसे पंगा लैन वाली है नहीं पंगा लैन दी कोई उम्र नहीं होंदी। शॉपिंग है, शॉपिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पंगा भी आ ਜਾਂਦਾ है। फिर वो ठिक्कियां मैं घर नहीं लगानियां, ਇੱਥੇ मार्केट 'ਚ ਵੇਚਣੀਆਂ। याद अमीर साहब ने कल परसों अपने कॉलम में इनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मार्क ज़करबर्ग को चाहिए कि वो इनकी शागिर्दी इख्तियार करे कि जितना बिजनेस इनका बड़ा है बगैर किसी काम के, इतना तो उसका नहीं बड़ा। अच्छा साडा दौर बदल गया, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਰੂਨ ਜੀ शर्ट उते पहना या कोट। मामा के पास भी 2-3 कोट, चुएलाई के पास भी थे। एक बार कुदरतुल्लाह शाह ने नहीं लिखा कि वो दिसंबर में पीकिंग चले गए बतौर पाकिस्तानी सफीर। तो जब मिलने गए प्राइम मिनिस्टर से चुएलाई से, तो जाते वक्त उन्होंने कहा आपको पता नहीं पीकिंग की सर्दी का, तो अपना उन्होंने कोट उनको दे दिया। वो ले आए अपने घर। दूसरे दिन वो बंदा उनका लेने आ गया कोट वापस। कुदरतुल्लाह शाह कहते कि मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि मेरा तो ख्याल था कि वो मुझे उन्होंने अता कर दी है। वो साथ दूसरे बंदे ने मैसेज भेजा चुएलाई ने कि भाई मेरे पास एक ही कोट है, वापस भिजवा दो। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी। ये चुएलाई सबको गरीब आदमी थे? चुएलाई नहीं, हर बड़ा आदमी जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है वो गरीब है और गुर्बत में बहुत मुतमैन है। असल चीज तो इत्मीनान है ना। और चुएलाई अगर आप उसकी तारीख पढ़कर देखिए, वो एक नवाब का बेटा था। जी जी रईस था, खानदानी रईस, लेकिन उसने सब कुछ इनकलाब में लुटा दिया जिस तरह लियो टॉल्स्टॉय ने किया था। इनकी तरह नहीं था। और हालत देखे, पिछले केसों से जान नहीं छूटती, अगले नए निकल आते हैं। हमजा शहबाज थ्रू आउट बचा हुआ था। इवन मुशर्रफ दौर में ये वाहिद था जो मुकद्दस गाय की तरह लाहौर में उनकी जायदाद, उनके मामलात की निगहदाश्त करता था, निगहबानी करता था
और चौधरीज इसको प्रोटेक्शन देते थे। बाबा आज तो बड़ा दुखी है, डिसइल्यूजन्ड है, डिसइल्यूजन्ड कि यार हम किस ट्रक की बत्ती के पीछे भागते रहे। वो हमारे मंसूर फारूक साहब नहीं है, रिसर्चर आजम, वो इनके बड़े नाम लेवा हुआ करते थे, इनके नगमे गाया करते थे। आजकल वो भी दुखी दुखी से भीगी भीगी बिल्ली की तरह बैठे होते हैं। अब तो वो डिफेंड भी नहीं करते, सबसे पहला खाना उन्होंने खिलाया था, फैसला अंग्रेजी में आया ना जिस दिन, वो बेचारा मेरा कजन अंग्रेजी फैसले की नजर ही हो गया। ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ जी ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਚੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ। आगे साहब आप बाबा जी को जानते हैं, पूरा शहर जानता है इसको। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ मैं शुक्रिया अदा करी कि मौजूद आदमी ने तेरी तशबीह दे रहा हूँ। भाई तुसी ईमानदारी ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। तकरीबन अच्छा ये तकरीबन नहीं होता, हाँ, करप्शन या तो होती है या नहीं होती, शायरी की तरह बिल्कुल। बात सिर्फ ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। बात सिर्फ ये है कि आदमी करप्ट या तो होता है या नहीं। ये दरमियाना सा, थोड़ा सा, इतना सा ये नहीं होता। वाह क्या शेर याद करवा दिया आपने। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरी सियासत का मजाक। तेरी दौलत ने तेरा नैब छुपा रखा है। ऐसा फिर क्या बेहूदगी से की है इसने। सागर सिद्दीकी के शेर की पैरोडी। आगे साहब आप शेर सुनाए जरा। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, हाँ वहीं पे है। ये मुनक्कश दरो भाई जी दीवार। अपने मजमे लाते ने ये क्यों बोर कर रहे हो? यार आहिस्ता बोले कर खुदा महंगी बसा के मंजन बेचा कर उतारेगा भी कोई नहीं। 500 रुपए की डब्बी 100 डब्बी बेचे तेरे जेड़ा केस पे तेरे ओदा फिक्र नहीं तेरे दूसरा दी पई मेरिया तो नहीं गिरे हो जाए। कितने पैसे वापस कर दे सुख ना सोया कर कोठे मंजी डाक। पैसे मेरे को है नहीं चाचू, फिर पैसे वापस कर दे। चाचू अब चाचू बन गए हो जाने नहीं छड़न दिया खराब पेस्ट्री होंदी यार। $26 मिलियन खाओ के कैंडी 26 मिलियन टिकट लगा सी मैं कहना वापस कर दे। $26 मिलियन पापड़ों सारा पता है मेरे पर्दे पापा मर गए दर्दे पर्दा अपने तो पाप मरे पुरानी खजूर होंदी। भाई तुसी पुट्टो दौर भी देखे है। गलती हो गई यार वो तो बेगा सारा भेज दिया। क्यों थे तुम इतनी देर से हो तुम? यार ये बंदा क्यों उकता गया। मैं मुनीर नजीर का बड़ा फैन है। इस शहर में रहना उकताए रहना, उकताए हुए रहना। उकताए हुए रहना। अच्छा तू हुए मिस क्यों कीता विच पुट्टो साहब ने हाथ मिलाया। अली मिलाया सी मोची दरवाजे सही भी मिलाया। ऊंचे दरवाजे बहुत शानदार तकरीर की थी, जलसा था, बड़ा लाजवाब जलसा था। इत्तेफाक है कि पुट्टो साहब फुटबॉल से खिलौते थे मैं उतो तंग हो गया तो बहुत क्राउड सी ते मैं बाहर जाना साह नहीं मैनू आ रहा। देखिए तो पुट्टो साहब खिलौते थे रो रहे ने लाइफ से ज्यादा नेड़े चले गए हो। आपको देख के यार को रोने क्यों लग जाए? मैं मेरे जलसे से आया क्यों है। मैं जी आंसू आया हाथ में फड़ी रखिया तो रो रहे ने आंसू नाल। चिट्टी गड्डी आई मजदा काली छत वाली उन्हें आई हाथ छुड़ाया जबरदस्ती मेरे दौड़ गए। बाबा अंग्रेज दौर देखे नहीं बेटे मुगलों का अंग्रेजों ने देखे मुगलों ने मेरे बंदे किड्डे इजी है यार। जे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇੜੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ अंधे आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, नहा रहे हो। हाँ मैं नहावांगा तो कहेगा ना क्या वजह क्या, क्यों नहीं नहाते, क्यों नहीं? मैं नहाते इसलिए नहीं कि मैं नहीं नहाता हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ बड़े महंगे ऐसे बंदे की जान छोड़ो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ। लोग ये पैसे वापस करेंगे आप या नहीं? नहीं चलो जी किस्सा मुख्तसर। पेरू के सदर की खबर आपने सुनी होगी जी, उसे गिरफ्तार करने इदारा पहुंचा करप्शन पे, उसने उसी वक्त पिस्टल निकाला और गोली मारी। ये है हमीयत, ये है गैरत। ਕੁਰਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। बाकी ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह ऐसा बहादुर किसी को न करे जैसे आप। ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈ ਸੀ। 200-250 ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ।
ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। रेत के साथ नहीं नहाते, कलर के साथ, मिट्टी के साथ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, तो लग रहा है, ਕਲਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, वो भी लग रहा है। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਵਾਪਸ ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸਾਂਗੇ। पहले से काफी कमजोर लग रहे हैं। ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ। मैं हैरान हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशंस में पड़े हैं और ये और वो, एक एक बंदे को कहानी का पता है। लेकिन अफसोस कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, और आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे, हमारी डिप्रेशन की वाहिद वजह ये थी कि यार सब कुछ आपके सामने है, रोजे रोशन की तरह आया है, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकते। आप इस कदर कमजोर हैं। इस मुल्क के 3-4 इंतहाई ताकतवर लोग, मैं नाम नहीं लेता, इंतहाई ताकतवर लोग अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि भी हाथ खड़े हुए हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, और उन्हीं में से एक हो सकता है कप्तान भी हो, क्योंकि बेबसी का इजहार बार बार कर रहा है वो कि जनाब इससे बढ़कर और सबूत क्या होते हैं। सर ये जोसेफ स्टालिन जो सजाएं देता था वो क्या थी? वो तो सिर्फ टैक्स एवेजन पे बंदों की टांगे चिरवा दिया करता था, सिर्फ टैक्स एवेजन। टांगे चढ़वा दे। बंदा कितना पैड़ा लगता है, 1 लाख 2 रुपये हो, 1 रुपये हो, बंदा टैक्स दे रहा हो। अगर सर जिसका वो कान काटा था वो कौन था? वो वैन गॉग था, कान काटा नहीं था, उसने खुद काटा था। खुद काटा था। और तुम्हें इससे क्या ताल्लुक है? ये हो जाओ काम चर्च पी के 8 घंटे उठते नहीं। आज अपने फीलिंग्स ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਅੰਦਾਜ਼ हाँ, ਨਾਲ। एक कुलीग्स नहीं नहीं मेरा भरा है छोटा, मैंने अच्छा नहीं लगा। वो मारू घुटना फूटे आंख, आपको कुछ समझ नहीं है। ये दही लेने जा रहे हो, एक मिसाल देता है। मारू घुटना फूटे आंख, आधा किलो दही तो दे। खिलजी साहब थे जिन्होंने कान काटा था। वो असल में आपसे जो पूछना चाह रहा है ना, वो वैन गॉग नहीं, वैन गॉग ने तो अपनी पेंट करने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए काटा था। खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने उस सुनार का कान कटवा दिया था जिसने नापतोल में कवि बेशी की थी। वैसे भाई साहब आपको नैब में होना चाहिए। आए नैब ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ तौबा बड़ा जालिम होवे। चले आगे खींचे आ रहे होते हैं ऐसे दियो ना। ह्यूस्टन में तो एक बंदे ने दे दिए थे, तुम क्यों दे रहे? पब्लिक मनी है, नेशनल वेल्थ है, निकलवानी चाहिए। इनके मुंह में हाथ डाल के निकलवानी चाहिए। इतनी भैड़ी गल, मुंह में हाथ डाल के दूसरे में है कौन से बता? ऊंट के मुंह में हाथ डाल। तेरी उम्र की रही